आप सभी को राम राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आज जो है देखिए, जब शिव जी, शंकर भगवान जब राम जी का भजन करते हैं तो आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोग क्या चीज़ हैं। तो जब शंकर भगवान राम जी का भजन करते हैं तो ये तो सभी लोगों को मालूम है कि राम जी जो हैं विष्णु अवतार हैं, तो उनका भजन करना हम लोग को बहुत अनिवार्य है। और इसी के साथ में आगे का जो पाठ हम चालू करते हैं और आप लोग ध्यान से उसे सुने। घुमऊ तजई सज करवाई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई। बनति भेद वस्तु बलि बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़ुएपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य बद्धी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी समझी जाएगी। अब आप लोग छंद सुनिए। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी के तर गुनाथ की। गति कुर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनति भली हो, वहीं सुजन मन भावनी। भवयंग पूते मजान के, सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राग भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिया लागहि यति सबहि, मम बनीति राम जस संग। दारु विचार की करई को, बंदिए मल प्रसंग बजो सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर बंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काष्ठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभि पै विषदयति, गुणद करई सब पान। गिरा ग्राम्य सिय राम जस, गावै सुनई सुजान बजो सिय रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्याम गौर काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गवारू भाषा में होने पर भी श्री सीता राम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते हैं और सुनते हैं। मणिमाणिक मुकुता छवि जैसी,
यही गिरि गरज सिरस सोई न तैसी। निप किरीट तरुणी तनु पाई, लाई सकल शोभा अधिकाई। मणि मणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नव युवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे सु कवि कवित बुध काई, उपजई अनत अनत छबिलाई। भगते तु विधि भवन बियाई, सुमिरत सारद आवति दाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अत्यंत कहीं पाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। रामचरित सर बिनु अनवाए, सो श्रम जाए न कोटि उपाय। कवि को विदेयस हृदय विचारी, गावई हरि जस कलिमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी होने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाते बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। कीने प्रकृति जन गुण गाना, सिर दुन गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधुमती सीप समाना, स्वाति शारदा काई सुजाना। सुधारी संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धून कर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसई बरबार विचारो, होई होई कवित मुकुता मनिचारो। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगुति वेदी पुनि पोहई, रामचरित बरता। परिहरहि सजन विमल, उर शोभायति अनुराग। भजो सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से भेद कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तांगे से पिरो कर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिसे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। ये अत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन में कलिकाल कराला, करतब बायस वेश मराला। चलत कुपंत वेद मग चाड़े, कपट कलेवल कलिमल बाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और भेष
हंस का सा है जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन होई काम के। तिनम प्रथम रेख जग मोरी, दिग दिगधर्म ध्वज दंडक धोरी। श्री राम जी के भक्ति कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ और क्रोध को काम के गुलाम हैं, और जो धिंगा धिंगी करने वाले धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। तो आप लोगों को यहाँ का पाठ जो है अब यहीं पे समाप्त होता है। सभी लोगों को राम राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।